Good morning dear 8th class student, this is Namrata Yadav and today I am going to teach you science, and in science we are going to start chapter 3 of your book, that is your materials in daily life. So yes, what materials we are using in our day to day life we are going to study about those only. Okay, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत टाइप के डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, राइट. प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं स्पेशली, ओके और हम टीवी यूज़ कर रहे हैं, हम कपड़े अपने यूज़ कर रहे हैं. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि आज हम अपनी लाइफ में जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रबड़ है, चाहे वो आपका प्लास्टिक है, चाहे वो फैब्रिक है, चाहे वो क्लोथ्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब किससे बनते हैं? तो ये सब बनते हैं बेटा फाइबर से. ओके, अब ये फाइबर्स क्या होता है? तो जो फाइबर्स होते हैं ये आपके सिंपल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स. ओके, तो जो फाइबर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंपल केमिकल सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स एंड विच आर कॉल्ड मोनोमर्स. तो जब ये मोनोमर जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ के रिपीटेड मैनर में एक ही टाइप का जो सीक्वेंस है वही आगे तक फॉलो होता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स. तो यस, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो पॉलीमर्स आपके क्या होते हैं? ये जो मोनोमर्स होते हैं जब ये अपनी लंबी चेन बनाते हैं एक रिपीटेड मैनर में, तो ये पॉलीमर्स बनते हैं. इन पॉलीमर्स को आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. पहला है आपका नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड इज योर सिंथेटिक पॉलीमर. तो नेचुरल जो पॉलीमर्स होते हैं, इट मीन्स यहाँ से नाम से पता चल रहा है दैट दे आर फाउंड इन नेचर, मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. So yes, in nature from where we get these polymers from the elements and the plants, and that is why they are known as natural polymers. Example, carbohydrates, proteins, natural rubber. Okay, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है? जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज और स्टार्च, ये एग्जाम्पल है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के. और ये पॉलीमर्स किसके हैं? ग्लूकोज के, राइट. प्रोटीन्स है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स है आपके अमीनो एसिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल सेल के. तो एग्जाम्पल है इसके अंदर वोल, नेचुरल सिल्क, लेदर, ये आपके प्रोटीन्स हैं, राइट. अब नेचुरल रबड़ के अंदर बात चलती है जो सब्सटेंस जिन्हें हम प्लांट्स के लेटेक्स से निकालते हैं, तो दैट इज नोन एज योर नेचुरल रबर. फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रीन. ओके, अब आ रही है सिंथेटिक पॉलीमर. तो सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं ये आपके आर्टिफिशियल पॉलीमर होते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, राइट, और इसे हम मैन मेड पॉलीमर भी बोलते हैं. एग्जाम्पल है आपका पॉलीथाइलिन, पॉलीस्ट्रीन, सिंथेटिक रबर, नाइलॉन, पीवीसी पाइप्स वगैरह जो बनते हैं, बैकेलाइट, टेफ्लॉन वगैरह, इन सब के टिफिन्स बनते हैं. ओके, तो ये आपके थे सिंथेटिक पॉलीमर. अब नेक्स्ट आ रहा है पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है? वो एक ऐसा पॉलीमराइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं इनको ट्रांसफर किया जाता है पॉलीमर्स के अंदर. ओके, और फिर इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन. अब बात आ रही है प्लास्टिक और प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम काफ़ी डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं इसे मेल्ट कराने के बाद. ओके, प्लास्टिसिटी क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी आपकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि बताती है या दिखाती है कि वो एक जो शेप हमें चाहिए, जिस मटेरियल को हमें बनाना है प्लास्टिक से, तो वो उसमें ईजिली क्या हो रही है? मोल्ड हो रही है. तो उसकी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ते हैं. तो पढ़ते हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पॉलीमर की. तो पॉलीमर का नाम हमें सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि येस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक्स. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है लाइट वेट. तो लाइट वेट मतलब सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है इसका वेट जो होता है कम होता है. ओके, जैसे वुल हुआ, कॉटन हुआ, तो ये क्या है आपके? ये कम है, राइट. नेक्स्ट है आपका टफनेस. टफनेस बताता है कि वो कितना ज़्यादा टफ है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है. तो जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी नेचुरल प्लास्टिक से ज़्यादा होती है. सिंथेटिक पॉलीमर की स्ट्रेंथ नेचुरल प्लास्टिक से ज़्यादा होती है. ओके, और इसके अंदर बहुत सारा फोर्स भी अगर हम लगाएं ना तो भी ये टूटती नहीं है. जैसे एग्जांपल लो नाइलॉन फाइबर, जो कि आप अगर कितना भी इसके ऊपर वेट लगा के इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो इसकी थिकनेस जो होगी, क्योंकि थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो ये कम नहीं होगी, इजीली ब्रेक नहीं होती है. नेक्स्ट है आपका केमिकल से रेजिस्टेंस.
तो रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। तो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंस टू केमिकल्स, मतलब इसके ऊपर केमिकल्स का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे कॉटन एंड जूट है, ये बहुत जल्दी एसिड से क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, जबकि नायलॉन और रेयॉन नहीं होती है। ओके, इंसुलेशन है कि सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो हैं वो आपके बेटर इंसुलेटर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उन्हें प्लास्टिक कोटिंग से ही कवर किया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो, आपके घर के आसपास वायरिंग हो, तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक से ही कवर होते हैं। फिर आ रहा है वेदर रेजिस्टेंस। अब ये वेदर को भी रेजिस्ट करते हैं। तो जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है, यानी ईजिली गलते नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर वेदर का भी कोई असर नहीं होता। बट नेचुरल प्लास्टिक को अगर हम देखें तो ईजिली वेदर की कंडीशन में आते ही गलना शुरू कर देते हैं। अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है, तो सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट कलर्स में और टेक्सचर में बना सकते हैं हम, राइट, और घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इन्हें ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, लाइक जैसे कि ग्लास हुआ, राइट। अब रॉ मटेरियल्स क्या है सिंथेटिक प्लास्टिक्स के, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि टोल्यून, बेंजीन, ये जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है सिंथेटिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, इन पॉलीमर्स को हम डायरेक्ट पॉलीमराइज कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले इन्हें सुटेबल मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाए एंड देन केमिकली इसे अच्छे से कन्वर्ट किया जाए और फिर इसे पॉलीमराइज कराया जाए सिंथेटिक प्लास्टिक्स में। तो ये थे इनके रॉ मटेरियल्स। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक जो है आई विल टेल यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू क्लास।